अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसन्निफ़ सरफराज और आज हम सोशल प्रॉब्लम पे बात करने लगे और हमारे साथ एक सोशल वर्कर हैं जिनका नाम है हाकिम अली साहब। और हाकिम अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक है मुसन्निफ़? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाएं। जी, क्या ज़हन में चल रहा है आज? सर हमारा बेसिक क्वेश्चन तो यही है कि हमारे मुल्क के जो क्राइसिस आ रहे हैं रिगार्डिंग सैलाब, फ्लड, तो इस पे ये तो एक प्रॉपर एपिसोडिक प्रॉब्लम बन चुका है पाकिस्तान का कि हर 1-2 साल बाद ये हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन सर आपके ज़हन में है? एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करोड़ों बार नूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मैंने इस बारे में ना काफ़ी डिबेट की, सोशल मीडिया पे पहले भी आवाज़ उठा चुका हूँ और आज भी चलो बाई चांस टॉपिक ये बन गया है। तो मेरे जहन में जो चल रहा है, मैं अक्सर देख रहा होता हूँ जब लोग मदद मांग रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से। मांग कौन रहा है? हमारे आर्मी चीफ भी मांग रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मांग रहे हैं, इमरान खान साहब भी टेलीफोन कर रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग, और मांग किन से रहे हैं? चाइना, जर्मनी, जापान, अमेरिका, व अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस वगैरह से। तो उनसे कंबल, तकिए और ख़ुराक मांगने की ज़रूरत क्या है हमें? मेरे ख्याल में नो डाउट हमारी ज़रूरत है। हमारे भाई हैं, बहन भाई इस वक्त बड़े क्राइसिस में हैं, परेशान हैं, मगर उनकी मदद तो हमारी तंजीमें भी कर रहे हैं, हम मिलजुल के भी कर रहे हैं। तो जब इतने बड़े लोग मदद मांग रहे हैं और इतने बड़े लोगों से मांग रहे हैं, तो फिर उनसे परमानेंट सोल्यूशन इसका यही है कि उनसे डैम मांगें, उनसे कहें कि हमें डैम जैसे हमारा कालाबाग डैम है या जो हमारे डैम बनने हैं, जी बिल्कुल, उसके लिए मदद मांगें। कालाबाग डैम है, उसका तो फ्लो ही उसमें पानी का इतना बेहतर है कि अगर उसे करे तो पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग का प्रॉब्लम जी बिल्कुल, अगर वो बन जाता है। और सैलाब, अच्छा, वो जिस कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं उनमें से कालाबाग डैम भी है, मगर जिस वजह से कंट्रोवर्शियल है, जिनको डूबने से बचाने के लिए ये सारा वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, वो सारे के सारे डूबे हुए हैं, खुद ही डूब जाते हैं। वो बेचारे हर साल या जब भी सैलाब आता है वो डूबते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ये अगर कड़वा घूंट भी तो पीना पड़ेगा और हमें कालाबाग डैम और दीगर डैम बनाना पड़ेंगे ताकि हम खुश्क साली से भी बच जाएंगे और हम सैलाब से भी बच जाएंगे। वरना फिर इसी तरह कंबल तकिए हर साल मांगेंगे और वो फिर जब वो खुराक का खुश्क साली आएगी, खरात मांगेंगे कि जी हमें आपको ग़िज़ा दें। तो बेहतर नहीं है कि इतने बड़े लोग मांग रहे हैं और इतने बड़े लोगों से मांग रहे हैं, तो तकिए कंबल मांगने के बजाय, खुराक मांगने के बजाय उनसे डैम मांगे कि जी हमें डैम बना के दें। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जितने भी इतने बड़े ममालिक हैं वो हमें इस चीज़ को समझते हैं, मगर अवेयरनेस शायद हमारे हुक्मरानों में नहीं है। सर अवेयरनेस तो है, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस ही हमें डैम अभी तक नहीं बन पाया, जहाँ तक मेरा इसके बारे में आइडिया है। डैम तो कब का बन जाना था, उसके हमारे पास फंड्स कंप्लीट हो चुके थे, फिर भी ये तो मुशर्रफ के दौर से अभी तक नहीं बन पाया। ये देखें, मकसद ये है कि जब हम सियासत से बालातर हो जाएंगे ना, जब मुल्की मफाद में आ जाएंगे, जब हमारा इज्तिमाई हम सतह पे सोचेंगे, हमारा मकसद इंसानियत होगा, इंसानियत होगा, सियासत नहीं करेंगे, तो फिर कालाबाग डैम बन जाएगा, बाकी डैम भी बन जाएंगे। जब हमारा मकसद ये होगा कि सियासत करनी है, सियासी हमें सियासी मतलब होता है ना कि जिस सियासत ना हमारी ख़त्म हो जाए कहीं, लोग इसलिए इस कालाबाग डैम का नाम नहीं लेते। अब सारी PDM की जमातें जब हुकूमत में हैं तो कालाबाग अनाउंस करें, इमरान खान भी साथ बैठेगा, नहीं बैठेगा तो लोग पता चल जाएगा कौन गद्दार है और कौन सियासी बंदा है, कौन मुल्क की सतह पे सोचता है, सब लोग सामने आ जाएंगे। कालाबाग डैम ये अनाउंस कर देना तो मेरे ख्याल में, और फिर ये ज़रूरी भी है, और हमारी बाहर कंट्रीज़ भी मदद करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा भी इन्वॉल्व है, सब लोगों को पता है कि ये हर साल होता है और इस दफ़ा ज़्यादा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जानों का नुकसान, बहुत जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ है, मगर मेरे ख्याल में जब कि पाकिस्तान में एक आम मैं जो जितना तबका है एक अच्छी ज़िंदगी, आम रूटीन लाइफ बसर कर रहे हैं, मगर फिर भी क्राइसिस में है, तो वो जिनका सब कुछ ख़त्म हो गया है वो कितने मसले में होंगे, कितने मसले में। तो ये इंसानियत की नज़र से सोचना है, सियासत की नज़र से या अपनी ज़ात की नज़र से इसको नहीं सोचना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इंशाल्लाह इस पर मैंने तो पहले भी सोशल मीडिया पे बात उठाई है, आज भी मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि मांगे मदद, मगर डैम की सूरत में। ये कंबल तकिए मांगने से ये तो मतलब मेरे ख्याल ऐसी बात, ये छोटे लोगों वाली बात है। बड़ी बात करें, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों से मांग रहे हैं तो फिर डैम मांगें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।